यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। इसके लिए सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करते हैं हम। ये क्यूब ड्रॉ किया है। इस स्मॉल क्यूब के सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। इस कॉर्नर के पॉइंट से लेते हुए और इस वॉइड को लेते हुए एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, एक फेस डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं और इनके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A, B, C and D. Okay. Now first we are taking triangle ABC. In triangle ABC, AB square is equal to BC square प्लस AC स्क्वायर। इधर देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिस लेंथ इज एज लेंथ इट इज इक्वल टू A and this is edge length and it is also equal to A, correct? So BC square is equal to A square plus A square is equal to 2A square. AB square is equal to 2A square. Now this is equation 1 और AB is equal to अंडर रूट टू का हाफ करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा और A का हाफ करेंगे तो A आएगा, करेक्ट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now since AB is equal to 2R, ये 2R कैसे आया वो मैं बता रही हूँ। यहाँ जो AB की वैल्यू थी वो 2R है। देखो एक सर्किल यदि इस सेंटर को लेकर कॉर्नर को लेकर हम ड्रॉ करें तो एक सर्किल यहाँ है और एक इस कॉर्नर को लेकर यदि हम सर्किल को ड्रॉ करें तो एक सर्किल यहाँ पर है। तो इसकी जो रेडियस है इस सर्किल की जो रेडियस है वो R है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो भी R है। तो इट मीन्स AB जो है वो इक्वल टू किसके हो गया? R प्लस R यानी 2R के बराबर हो गया। AB इज इक्वल टू 2R और AB इज इक्वल टू A स्मॉल है तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? 2R। तो AB इज इक्वल टू 2R। दिस इज द इक्वेशन 3rd. ओके, नाउ दिस वैल्यू AB की जो वैल्यू है जो 2R रखी थी हमने वो हम अब इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पर AB की वैल्यू देखो, AB की वैल्यू अंडर रूट 2A भी आ रही है और AB की वैल्यू 2R भी आ रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को हम एक दूसरे के क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A और A इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू R। अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल तो अंडर रूट 2 बचा तो A इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू R। ये वैल्यू आ गई हमारी A की। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ इन ट्राइंगल ABD, ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल हम ले रहे हैं AB एंड D. इन ABD AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और AB स्क्वायर की वैल्यू जो थी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी 2A स्क्वायर, वो यहाँ पे रख देंगे हम। तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और
AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर और AD इज इक्वल टू √3 इंटू A। ये आ गई हमारी AD की वैल्यू, करेक्ट। नाउ सिंस AD इज इक्वल टू 2R प्लस 2R, ये कैसे आया AD इज इक्वल टू 2R प्लस 2R? देखो अब मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखो इस फिगर में इस A सर्किल है, ये जो सर्किल है ये पूरा इस वॉइड को टच कर रहा है और ये वॉइड यहाँ पर इस कॉर्नर पे रखे स्फीयर को भी टच करेगा। तो यहाँ पर दो स्फीयर है, ये A पर पॉइंट पर रखा हुआ स्फीयर है, उसके बाद वॉइड है, ये वॉइड है, और उसके बाद फिर कॉर्नर पे रखा हुआ एक और स्फीयर है, बिग स्फीयर, जो कि इस वॉइड को टच कर रहा है। ये इसके सेंटर से मिलाते हुए यदि इसके सेंटर को हम एक लाइन की ड्रॉ करें, दिस इज A एंड दिस इज D, ये बॉडी डायगोनल है हमारा AD, ये AD बॉडी डायगोनल है, और A की रेडियस यदि R है, इसकी वैल्यू भी R है, और यहाँ पर इसकी छोटे जो वॉइड है उसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी रेडियस भी स्मॉल r है। तो AD की इक्वलिटी किसके बराबर हो गई? AD इज इक्वल टू 2R प्लस 2R, करेक्ट, ये आ गया। तो ऐसे आया ये AD इज इक्वल टू 2R प्लस 2R। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हम एक दूसरे के सामने आमने रख सकते हैं। तो 2R प्लस 2R इज इक्वल टू √3 इंटू A। 2 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो R प्लस R इज इक्वल टू √3 इंटू A। नाउ R प्लस R इज इक्वल टू √3/2 इंटू A, है ना। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4 में से हम इस A की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से रखेंगे। इक्वेशन 4 क्या थी हमारी? A इज इक्वल टू √2R। तो A इज इक्वल टू √2R यहाँ पर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4 से हम A इज इक्वल टू √2R रखेंगे, तो यहाँ पर R प्लस R, ये तो एज सच लिख देंगे, R प्लस R इज इक्वल टू √3/2 इंटू A की जगह हम रख देंगे √2 इंटू R, जो हमने इक्वेशन 4 से लाए हैं। यहाँ पर √2 से 2 कैंसिल, √2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन, और R को इधर ले गए तो R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू √3/√2। R से R तो कैंसिल, तो 1 बचा, तो देयरफॉर R अपॉन R इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732 और कैपिटल R की वैल्यू होती है 1.414। देयरफॉर, और यहाँ पे माइनस +1 था तो इसको इज इक्वल टू किस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1। देयरफॉर R अपॉन R की वैल्यू जो हो जाएगी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1.255 -1। देयरफॉर R अपॉन R इज इक्वल टू 1 पॉइंट में से माइनस करेंगे 1 तो बचेगा 0.255, ये बचेगा 0.255। तो रेडियस रेशो जो होगा वो 0.255 होगा। एक्चुअली में रेडियस रेशो होता क्या है? इट इज़ अ रेडियस ऑफ कैटायन and it is a radius of anion। तो radius ratio is a ratio of radius of cation and radius of anion। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए जो त्रिज्या अनुपात है वो कितना आया? 0.255, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न इट, इसकी वैल्यू 0.255। नेक्स्ट सेशन में हम आज रेडियस रेशो हमने फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड निकाला था, नेक्स्ट सेशन में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो निकालेंगे। थैंक यू।